साथियों, हमने चैप्टर 101 में आपसे विवाह के योगों पर बातचीत की थी। आइए अब आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब आज बात करते हैं दूसरी और तीसरी शादी कैसे हो। अक्सर किन्हीं भी कारणों से पहली शादी टूट गई है, यानी डाइवोर्स हो गया हो, जीवन साथी नहीं रहा हो, कारण कुछ भी हो सकता है और जवान उम्र में ही ऐसा हो गया तो दूसरी शादी या तीसरी शादी होते देखी गई है। तो अक्सर जातकों का यह प्रश्न रहता है कि दूसरी शादी कब होगी, तो इसको कैसे देखा जाए। अब दूसरी शादी न तो चतुर्थ का फल हो सकती है और न ही सप्तम का, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक का फल मिल चुका है, इसीलिए तो पहली शादी हुई। अब दूसरी शादी इनसे तो होगी नहीं। अब दूसरी शादी के लिए कौन सा भाव देखेंगे, तो दूसरी शादी के लिए नवम भाव देखा जाता है। जब भी किसी दशा अंतरदशा में नवम भाव एक्टिव हो जाए, या तो ग्रह द्वारा इंडिपेंडेंटली हो जाए अथवा दशानाथ से अंतरदशानाथ की दूरी नवम हो, तो यह नवम भाव दूसरी शादी करवा देता है। अब आपके मन में एक विचार तो अवश्य आ रहा होगा कि नवम भाव का दूसरी शादी से क्या संबंध। यह तो भाग्य का भाव है, विवेक का भाव है, धर्म का भाव है, फिर भला दूसरी शादी से इसका क्या लेना देना। अब आपने यदि कभी ध्यान दिया हो तो पंचम भाव पुत्र का होता है। पुत्र संतान को पंचम भाव से देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी को 3 पुत्र हैं, तो क्या तीनों को आप पंचम भाव से देखेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो सही फलित तक नहीं पहुंचेंगे। पंचम भाव होता है पहले पुत्र का। दूसरे पुत्र के लिए सप्तम भाव को देखना होगा, क्योंकि तीसरा भाव होता है छोटे भाइयों का, तो पंचम से तीसरा भाव होगा सप्तम। तो दूसरे पुत्र के लिए सप्तम भाव को मानकर फलित करना पड़ेगा, सप्तम भाव को लग्न मानकर फलित करना पड़ेगा, और उससे छोटा तीसरा पुत्र यानी सप्तम से तीसरा यानी नवम, नवम से तीसरे पुत्र का विचार किया जाएगा। यानी प्रथम पुत्र के लिए पंचम, द्वितीय के लिए सप्तम और तृतीय के लिए नवम भाव से विचार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। तो जब दूसरी शादी होगी, दूसरा विवाह होगा, तो वह सप्तम का अनुज या अनुजा ही होगी। तो सप्तम से तीसरा होता है नवम भाव, इसलिए दूसरे विवाह का विचार आप नवम भाव से करिए, 100% आपको सटीक रिजल्ट मिलेंगे। और ठीक ऐसा ही सूत्र तीसरे विवाह के लिए लगाना है। सप्तम प्रथम विवाह हो गया, नवम दूसरा हो गया, और नवम से तीसरा यानी एकादश भाव यह तीसरे विवाह का हो गया। यानी किसी की मान लीजिए, खुदा ना करे, बहुत कम लोग ऐसे आते हैं कि तीसरे विवाह की जरूरत पड़े, तो जब भी 11वां भाव दशा अंतरदशाओं में एक्टिव हो जाएगा, तब ये तीसरा विवाह भी हो सकता है। इस विधा के रिजल्ट बिल्कुल सटीक मिलते हैं और बहुत सरल है। बस थोड़ा तथ्यों को देखने समझने का अभ्यास होना चाहिए, और उन पर ध्यानपूर्वक मनन करने से यह बहुत सुविधाजनक हो जाता है। आप कुंडली को देखते ही समझ जाएंगे कि ये है क्या। आपको कोई परेशानी नहीं होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और कल फिर इससे आगे की किसी बात पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।